क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसने? इसने ये 2010 पाकिस्तान का सूबा पंजाब, बक्कर डिस्ट्रिक्ट और दरियाए खान इलाका। यह शाम के वक्त बच्चे गली में खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा अपनी घर की छत से वो नज़ारा देख रहा था। जब वो अपने साथ वाले घर में देखता है तो घर की छत पे एक बच्चा रो रहा होता है और देखने वाले बच्चे का नाम फ़रूक था। और फ़रूक ने वो बच्चा पहले ना मोहल्ले में देखा था और ना कभी शायद बाद में कभी देख पाता। जब वो बच्चे को रोता हुआ पाता है तो वो अपने साथियों को कहता है कि वो देखो बच्चा रो रहा है। और जब ये बात उसकी बच्चे की खाला सुनती है तो फ़रूक की खाला भागती हुई फ़रूक को पकड़ के घर में नीचे ले आती है। और फ़रूक अपनी खाला को कहता है कि खाला वो बच्चा रो रहा है। लेकिन उसकी खाला कहती है कि ये उन दरिंदों का इलाका है, ये उन दरिंदों का घर है और इसलिए तुम अभी नीचे चलो। और ऐसा क्या था उस घर में कि जो उसकी खाला ये कहने में मजबूर थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तौबा तौबा तौबा। 2011 सारा नामी एक लड़की जिसे थोड़ की कैंसर की वजह से जिसकी वफात हुई, उसके वालिदैन उसके भाई बहन उसे कब्रिस्तान में दफनाते हैं। और दफनाने के बाद जब घर वापस आते हैं और अगले दिन फातिया के लिए जब जाते हैं, सारा का भाई एजाज अहमद जब अगले दिन कब्रिस्तान अपनी बहन की फातिया के लिए जाता है तो वो देखता है जो उसने कल मिट्टी कब्र पे डाली हुई थी, आज वो कब्र पे वो मिट्टी बिखरी हुई थी। तो उसका भाई परेशान हो जाता है और भाग के अपनी बहन की कब्र के पास आता है। एजाज अहमद को अपनी बहन सारा से बेहद मोहब्बत थी। जब वो कब्र की मिट्टी पे हाथ रखता है तो हाथ अंदर धंस जाता है। तो वो परेशान होता है तो वो मिट्टी को खुरेदना शुरू कर देता है। तो फौरन घर का कब्रिस्तान का माली उसे मना करता है कि ऐसा ना करो, लेकिन ये कब्र की बेहुरमती है। लेकिन उसने कहा मुझे कब्र में कुछ नामालूम चीज़ें महसूस हो रही हैं कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही, इसलिए मेरे सामने एक बार कब्र को दोबारा खोदा जाए। भाई के इसरार की वजह से उन्होंने कब्र जब खोद दी तो सब हैरानो परेशान थे। और आप भी परेशान हो जाएंगे कि सारा नामी लड़की जिसकी एक दिन पहले डेथ हुई और वो अगले दिन अपनी कब्र में मौजूद नहीं थी। तो उसके ख़ानदान भाई बहन सब कब्रिस्तान में तलाश करना शुरू कर देते हैं। शाम के वक्त वो पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं और पुलिस भी पूरे इलाके में छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लोग परेशान थे क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में जादू करने वाले लोग ये कब्रों में से इंसानी डेथ बॉडी निकाल लेते थे। लोगों को यही डर था। और एजाज अहमद जो अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता था, उसे डर था कोई जादू करने वाला इंसान मेरी बहन की लाश को कहीं ले ना जाए। जब कुछ दिन गुजरते हैं तो पुलिस थाने में एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने जाता है, वो बताने जाता है। और वो बताने वाला शख्स कौन था और कहीं नहीं, वो जो कब्रिस्तान का माली था। जब वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट अपनी बयान दर्ज करवाता है और वो पुलिस वालों को कहता है कि आपने मेरी बात को बेहद गौर से सुनना है। और वो बताता है कि तो वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारा सारा नामी लड़की से क्या ताल्लुक़ है। वो कहता है कि आज कुछ अर्सा पहले मैं कब्रिस्तान में कब्रों की देखभाल यानी कि रखवाली कर रहा था। जब कहता है रात के वक्त कब्रिस्तान में एक नीम का दरख्त है। कहता है जब मैं रात के वक्त इधर उधर देख रहा था तो नीम के दरख्त के ऊपर मुझे एक इंसान बैठा हुआ दिखाई दिया। कहता मुझे लगा शायद ये जिन या कोई जिन्नात है जो इधर बैठे हुए हैं। लेकिन कहता मैं घबराया नहीं, मैं आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो देखा, जब आदमी ने मुझे देखा तो वो फ़ौरन भाग गया। कहता मैं भी माली भी उसके पीछे भागा और उसके घर तक पहुंच गया। क्या मालिक का बताना ये था कि मैं जब उसके घर पहुंचा तो मैंने उसके घर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। मैंने उस घर की खबर रखना शुरू कर दी। खबर रखने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उस घर में 2 भाई रहते हैं और वो 2 भाइयों के घर के अलावा घर में जब वो होते हैं तो पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। जब 2 भाई घर में होते हैं तो पूरे गाँव में सन्नाटा छा जाता है। और वो शाम के वक्त दोनों भाई कोई ऐसे चोरी के औजार अपने साथ लेके कहीं जाते हैं और किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ जाते हैं। और उस घर में शाम होते ही ऐसी खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि इंसान के दिल को हिला के रख दें।
और उसका ये भी बताना था कि मैंने उनके हमसायों से भी पता किया कि वो रात के वक्त अपनी पहले तो ग्लासेस करते हैं और उसी ग्लासों को अपने जिस्मों पे लगाते हैं और उन्हें ही खा जाते हैं। ये जो काबिल यकीन बात है। पुलिस कहती है कि इसका सारा नामी लड़की से क्या ताल्लुक है, तो वो बताता है जिस दिन सारा नामी लड़की को दफनाया गया था उसी रात मैंने इस भाई को भी देखा और वो भी उसी दिन नीम के दरख्त में बैठा हुआ था। तो मुझे शक है कि वही सारा नामी लड़की को सारा नामी लड़की की डेथ बॉडी निकाली है। तो माली ये भी बताता है कि जब मैंने उन दो भाइयों से पूछा कि तुम ये नीम के दरख्त के ऊपर रात में क्या करते हो, तो दो भाइयों का कहना था कि ये हमारा घर है, यहाँ हमें बहुत मज़ा आता है और बहुत हमारी अकीदत है इस जगह से। माली बहुत परेशान होता है। डीएसपी शेर बहादुर नियाजी और तफ्तीशी ऑफिसर फखरुज़्ज़मान भट्टी का कहना है कि कानून की किताबों में इस जुर्म की सजा सिरे से मौजूद न है। जब पुलिस को माली ये रिपोर्ट देता है तो पुलिस अगले दिन ही उन दो भाइयों के घर छापा मारती है। उस घर में 3-4 लोग रहते थे, 2 भाई, एक बाप और एक बहन। बहन भी पागल, जिसका कोई नामो निशान उस घर में नहीं पाया जा रहा था। उसमें बड़े भाई का नाम अरफान अली और छोटे भाई का नाम आरिफ अली। इन दोनों में 5 साल का एज डिफरेंस था। जब पुलिस उस घर में छापा मारती है, जब दरवाज़ा पुलिस खड़काती है, तो दरवाज़ा खोलने वाले शख्स और कोई नहीं उन 2 लड़कों का बाप था। जब पुलिस अंदर जाती है तो उनका बाप पूछता है कि आप हमारे घर में क्यों आए, आज क्या ऐसी बात होगी जो आपको हमारे घर आना पड़ा। तो वो जब पुलिस कहती है कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जब वो घर की तलाशी लेते हैं कि उधर घर में बड़ा भाई मौजूद नहीं होता, आरिफ अली जो उसके लड़के का छोटा भाई और उस आदमी का छोटा बेटा, वो सो रहा था। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं, घर में सब कुछ नॉर्मल था। जब पुलिस जाने लगती है तो पुलिस को सामने एक कमरा दिखाई देता है और उस कमरे में से इतनी गंदी बदबू आ रही होती है कि पुलिस को उस कमरे तक ले जाने में मजबूर कर देती है। जो उस कमरे के भाई ताला लगा हुआ था, तो जब पुलिस ने उस ताले की चाबी मांगी तो उन लड़कों आरिफ अली और उसके वालिद देने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस के एक ज़ोरदार झापड़ की वजह से वो दे देते हैं। जब वो अंदर देखते हैं तो एक पतीले में, जो कि कमरे के बीच में उन्होंने चूल्हा लगाया हुआ था, उसके अंदर एक गोश्त पक रहा है। गोश्त था। पुलिस ने पूछा कि ये क्या, उसने बोला कि ये पाए बना रहे हैं। तो पुलिस इधर उधर देखती है, पुलिस को कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। जब पुलिस जाने लगती है तो वो पुलिस इंस्पेक्टर भट्टी जब नीचे देखते हैं तो एक कीड़ियों की एक कतार, लंबी सी कतार जा रही होती है और वो इंस्पेक्टर भट्टी को ये तजस्सुस होता है कि ये कीड़ियों की इतनी तादाद जा कहाँ रही है। जब वो कीड़ियों की कतार को देख रहा होता है, अचानक उसकी नज़र आरिफ अली की चारपाई के नीचे जाती है, जहां आरिफ अली सो रहा होता है। और सो रहे चारपाई के नीचे एक बहुत बड़ा तोड़ा पड़ा होता है और तोड़े के अंदर से कुछ खून सा भी बाहर गिर रहा होता है। जब इंस्पेक्टर भट्टी वो तोड़े को निकालते हैं और जब उस तोड़े के ऊपर से देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वही सारा नामी लड़की जिसकी कुछ अर्सा पहले डेथ हुई थी, वो उसके अंदर पड़ी हुई है। पुलिस फौरन उन 2 भाई और उस बाप को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बहन का कोई नामो निशान नहीं था। शायद वो भाग गई होगी, या तो लोगों का कहना था कि वो पागल है, और तरह तरह की बातें निकल के आई। पुलिस हो जी भरा है मेरे क्या करे दे कि वैसे तो करे को महीना खान ठीक है जी, उनका ना फरमान है जी। केड़ा काम करेंदे हो? ये मैं चाह के तो जी केड़ी शय? इतना थी है जी महीना एक महीना खान थी है जी, कफाने च बच्चा काट के तो देख ले जी, काट के खा दी। पुलिस ने बड़े भाई को भी एक दिन में पकड़ लिया। पुलिस ने दरिंदों की निशानदही पर इन बच्चों की हड्डियों को भी बरामद कर लिया है, जिनको ये दरिंदे हड़प कर गए थे। इन दरिंदों को देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों लोग थाना दरिया खान पहुंच रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये सारा नामी लड़की की डेथ बॉडी में उसकी टांग गायब थी, तो जब वो आरिफ अली से पूछते हैं कि इस लड़की की टांग कहाँ है,
तो वो पहले तो जवाब नहीं देता, लेकिन पुलिस की एक ज़ोरदार झापड़, एक और झापड़ की वजह से वो बताता है जो अभी आप अंदर पतीले में जो सालन पकता हुआ देख के है, ये और कोई सालन गोश्त नहीं, ये इसी सारा नामी लड़की का गोश्त है। पुलिस तीनों भाई बाप बेटा और को गिरफ्तार कर लेती है। इनसे तफ्तीश होती है और ये बताते हैं कि इन्होंने पहले तो छोटा भाई इनकार कर देता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो बड़े भाई से पूछा जाता है कि वो छोटा भाई कहता है कि ये बड़ा भाई लाता था, हमें नहीं कुछ पता। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसने? इसने जी ये लाश वगैरह को लिया है जी, निकाल का। कितने अरसे से लाश निकाल रहे हो? किसको पता हो कितना अर्से से निकाल रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश ले आया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश ले आया। पहली लाश है जी? में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं जी। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? मर्द के हैं, पता नहीं रानी के हैं। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया? जी हाँ, एक कुत्ता भी है जी? जी। मुंह ऊपर करो ना। जी हाँ, एक कुत्ता भी काट कर। और तूने भाई ऊपर करो हाथ, तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया? जी नहीं जी, क्योंकि तब उस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने कोई कत्ल नहीं किया था। ये तो एक मुर्दा कब्र को लाश को निकाल के खाते थे। डीएसपी शेर बहादुर न्याजी और तफ्तीशी ऑफिसर फखरुज़्ज़मान भट्टी का कहना है कि कानून की किताबों में इस जुर्म की सजा सिरे से मौजूद न है। उनसे पूछा गया कि तुम लोगों को ये तुम लोग कहाँ कब से कर रहे हो? उन्होंने कहा हमें कुछ अरसा पहले एक बाबा मिला, उसने कहा अगर तुम इंसानी गोश्त खाओगे कि तुम में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी और अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएगा। कहता उसके से हमें लत लग गई। ये केस चलता है, 1 साल चलता है, लेकिन क्योंकि तब पाकिस्तान में कोई कानून ना था तो 2 साल की सज़ा होने होती है। वो भी इस बेस पे एक सज़ा होती है ह्यूमन असोल्ट के केस पे, और ऐसे कुछ केस की बिना पर उन्हें 2 साल की सज़ा होती है। 2 साल की सज़ा काटने के बाद जब वो भाई वापस इलाके में आते हैं तो वो बच्चों को धमकाना शुरू कर देते हैं कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा, या मैं तुम्हें किडनैप करके तुम्हारा गोश्त खाऊंगा। बच्चों में खौफ और राज पैदा हो जाता है। कुछ अर्सा ऐसे ही गुजरता है। जिन लोगों को लत लगी हुई थी उन लत के बारे में अब आपको कैसे बताएं कि लत कौन सी जल्दी छूटती है। जब वो 2 भाई पुलिस स्टेशन में थे, अरेस्टेड थे, पुलिस ने उनकी वाइफ, ये 2 भाई पहले शादीशुदा थे, पुलिस ने शादीशुदा उनकी वाइफों तक अपनी रसाई हासिल की, उनसे बयान लिया क्योंकि दोनों भाइयों की तलाक हो चुकी थी। पुलिस ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम लोगों ने इन्हें तलाक क्यों दी? लड़कियों का कहना ये था कि ये पहले तो ये नहाते नहीं थे सालों साल, और दूसरा लड़कियों का ये कहना था कि ये दोनों भाई रात में एक कमरे के अंदर जाते हैं और अपनी गलाजत खाते हैं। जो ये गलाजत करते हैं पहले एक दूसरे के जिस्म पे लगाते हैं और फिर वो ही खाते हैं, और कोई गंदा सा रिचुअल करते हैं, डांस वगैरह करते हैं और मुर्गियों का गोश्त भी खाते हैं। लेकिन तब तक उनकी बीवियों को ये मालूम नहीं था कि ये इंसान का भी गोश्त खाते हैं। तो उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने कहा कि ये बहुत गलाजत अमेज इंसान थे, इसलिए हमने इन्हें छोड़ा, इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। और पुलिस ने भी उन्हें, क्योंकि वो दोनों बेकसूर थे, लड़कियों को छोड़ दिया। पाकिस्तान में वो लड़कियों फिर अब 2 लड़कों को बेल हो जाती है। एक दफा मुकालते में मैंने भी खा लिया है, बल्कि बकरा समझकर। जी हाँ, हमको क्या पता था जिसने इसने रखा हुआ कुंगरा भी काट कर खा लिया। तो इन्होंने अपने जो बच्चे थे, इनके जो फौत हुए 2, उनकी लाशें निकाल के भी इन्होंने खाई हैं। पता चलूं कि इन्होंने अपने 2 बच्चे भी शायद इस मरने के बाद या मरने से पहले अपने 2 बच्चे भी खा लिए। बताऊं कि इनकी एक बहन है जो वो अभी तक मिसिंग है, जिसका नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ गई। ये भी शख्स है कि जरा शायद अपनी उस बहन को भी खा चुके हैं। जी, मैंने आपको जैसे बताया कि वो बच्चों को हरासा करते हैं। कुछ अरसे अच्छा गुजरता है जब अचानक उनके घर में से काफ़ी ज़्यादा शोर की आवाज़ आती है। ऐसे जैसे किसी लड़की को मारा जाएगा और लड़की शोर मचा रही है, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि उस घर में कोई लड़की नहीं थी। मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं
लेकिन मोहल्ले में किसी के पास इतना दम नहीं था कि वो जाके उस घर का दरवाज़ा खड़काए, क्योंकि सबके अंदर उनका बहुत ज़्यादा खौफ था। लेकिन लड़कों में से एक लड़का, आदमियों में से एक आदमी हिम्मत करता है और उसका दरवाज़ा खड़काता है। और जब वो दरवाज़ा खड़काता है और वो जब बाहर आता है तो चीखे मारते हुए रोते हुए बाहर आता है। लोग भी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ इसे, पहले तो अच्छा भला अंदर गया लेकिन वापस आया तो रोता हुआ और चीखे मारता हुआ। जब वो फौरन पुलिस को बुलाया जाता है और जब देखते हैं अंदर एक 11 साल की बच्ची को की टांग और लात खा ली गई थी और उसका जिस्म यहाँ से जिस्म बचा हुआ था और दोनों टांगें गायब थी। जब पुलिस ने पूछा कि ये 2 टांगें कहाँ हैं तो उन्होंने कहा कि ये हम खा चुके हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया और बाप को भी। जब वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, दोनों से तफ्तीश की, तो दोनों भाइयों को बताना था कि ये 200 से ज़्यादा कब्रों में से डेथ बॉडियाँ निकाल के उनका गोश्त खा चुके हैं। तो पुलिस ने उनसे पूछा, उन्होंने बताया पुलिस को कि दोनों भाइयों में एक चीज़ के लिए लड़ाई होती थी। वो लड़ाई किस चीज़ के लिए होती थी? वो लड़ाई इस चीज़ के लिए होती थी कि कौन भाई पहले इंसान का दिमाग या दिल पहले खाएगा। इन 2 भाइयों में लड़ाई अक्सर औकात इस बात पे हो जाया करती थी। जब ये बात मंजरे आम पे आई, जब सोशल मीडिया पे ये बात उभरी, तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और जज्बाती थे, क्योंकि लोगों को भी डर ये था कि हमारे जो अजीज़ वकार जो फोत हुए हैं, कहीं उनकी डेथ बॉडी को उनके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ, और जो कि उनका सोचना बिल्कुल जायज़ था। पहली बच्ची उन्होंने निकाली थी, ये सामने कब्र है, तो जिसको कैंसर था वो निकाल के ये घर पे ले गए, उन्होंने वहाँ उसको काट कर उसका गोश्त पकाया खाया। जब पूरा गांव, वो इलाका अपनी कब्रों को खोलते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा कब्रें बीच में खाली होती हैं। लेकिन मैं जैसे आपको पहले बताया, कानून कोई नहीं था पाकिस्तान में, क्योंकि ये किसी को मार के खाते नहीं थे, ये इंसानी गोश्त खाते थे। फिर पुलिस के तहत उन्होंने 10 साल की सज़ा दी गई। 2015 में उन्हें कैद किया गया, मे भी 2016 में, क्योंकि मैं शायद डेट इनकरेक्ट होगी मुझसे। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की, तो ये रोज़ रात एक बहुत बेहुदा डांस करते हैं, एक दूसरे की गलाजे खाते हैं, तो कभी कभार किसी मुर्गी या कुत्ते का भी गोश्त खाते थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने 200 से ज़्यादा डेथ बॉडियों को कब्र से निकाल के उनका गोश्त खाया है, और अब इन्हें लत लग चुकी थी ये। और इन्हें बताता मैं आपको चलूँ कि इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी बहुत सारे लोगों को हरासा किया और मारने की धमकियाँ दी। उनका पुलिस में इलाज चल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि इन 2 भाइयों की बेल 2026 में होने वाली है और इन लोगों को दोबारा छोड़ा जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ये जब वापस आएंगे, क्या ये फिर स्किन वॉकर यानी कि आदमखोर रहेंगे या फिर इंसानों की तरह आम जिंदगी गुजारेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।